मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव।
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। जो कुछ आप हाथ से करो, यत् करोषि, यत् अश्नासि, जो कुछ आप खाओ, यत् जुहोषि, जो भी कुछ तुम यज्ञ करो, यत् ददासि, जिस वस्तु का भी तुम दान देओ, यत् तपस्यसि, जो भी तुम तपस्या करो, तत् मदर्पणम, वह सब मुझी को अर्पित कर दे। कोई चीज ऐसी नहीं है जिसमें भगवान ये कह रहे हैं कि ये चीज का क्रेडिट तुम खुद ले लेना और ये चीज का मुझे दे देना। वो कह रहे सब मेरा ही है, मुझी को दे। अब आप ये बात सोचिए कि आप अपने प्रिय को क्या गंदी चीज देना चाहेंगे? क्या आप अपने प्रिय को त्याज्य वस्तु देना चाहेंगे? दैट विच शुड बी डिस्कार्डेबल, दैट विच इज बैड, दैट विच इज नॉट प्योर। तो निश्चय ही आप नहीं देना चाहेंगे। ऐसे ही यत् करोषि कौन्तेय, जो भी कुछ तू कर ए कुंती के पुत्र, वो सब मुझे दे दे। तो इसका मतलब जब प्रभु को सब कुछ दे देना है तो तुम्हारे हाथ से बहुत श्रेष्ठ ही कर्म होने चाहिए। अब अपने पाप और झूठ और क्लेश और राग और द्वेष दोगे उसको? देखिए, मैं ये देखती हूं कि मानव की ना दो शक्लें होती, दो मुंहे सांप होते ना, जैसे दो मुंह वाले सांप, मनुष्य वैसे ही है। गुरु के सन्मुख कुछ और तरह से, दुनिया के सामने कुछ और तरह से। गुरु के सामने बड़ा अच्छा रूप दिखाता है कि हमसे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता, और दिल में इतनी कालिक है, कालिमा है, व्यसनी है, पापी है, झूठा है, कपटी है, क्रोधी है, लोभी है। अब आप ये शक्ल थोड़ी दिखाओगे गुरु को। तो क्रोधी भी गुरु के सन्मुख जाके शांत हो जाता है नहीं, दिखाता है। कामी भी गुरु के सामने जाकर क्या है संसार, कुछ भी नहीं, ऐसा बोलने लग जाता है। पापाचारी भी पुण्य की बात करने लग जाता है। क्या आप वही दिखाते हैं जो आप हैं, या आप वो दिखाते हैं जो अच्छा लगे? तो आपने अगर तीर्थ किए होंगे तो वो सुना सकते हो, कहीं दान पुण्य किया हो वो बता सकते हो, पर क्या तुम आके मुझे कभी ये भी बताते हो कि तुम टैक्स की चोरी करते हो, झूठ बोलते हो, पराये धन पे दृष्टि रखते हो, गुणी ज्ञानियों को देख के ईर्ष्या करते हो? गुणी ज्ञानियों का सत्कार करना चाहिए, पर गुणी ज्ञानी से ईर्ष्या करते।
अपने छोटों से दुर्व्यवहार करते हो, पर तुम ये नहीं बोलोगे। हम क्या करते हैं और क्या हम हैं, उसमें बड़ा भेद है। इसी को मैं कहती हूं दो मुहां सांप होना। हम ये बार बार भूल जाते हैं कि ईश्वर सब कुछ जानते हैं और गुरु सब जानता है। ये हम भूल जाते। गुरु को मनुष्य समझते हैं, तो जैसे दूसरों को बेवकूफ बनाते हैं, ऐसे लगता है कि गुरु को भी बना सकते हैं। तो अपना लोभ छुपाता है। मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, बच्चों के लिए कर रहा हूं, मैं तो किसी से नहीं लड़ता हूं। हाँ, कोई कुछ कह दे फिर मैं छोड़ता नहीं हूं। जितनी मेहनत आप करते हो अपने आप को छुपाने के लिए और वो दिखाने के लिए जो आप नहीं हो, आपके जीवन की कितनी शक्ति तो इसी में नष्ट हो जाती। मुझे स्मरण आता है गुरु नानक देव जी के पास आसाम में जब वो गए थे, तो उनके सत्संग में एक व्यक्ति आया और सत्संग के उपरांत जाके उनको कहता है कि गुरुदेव, आप कहते हो सच कमाओ, बुरा कर्म न करो, पर मेरा तो पेशा चोरी करना। उसका नाम था भूमिया। मैं तो चोर हूं। आप कहते हो बुरे कर्म ना करो और चोरी बुरा कर्म है। मैं चोरी छोड़ दूं तो बच्चे पालूं कैसे, मां पिता को पालूं कैसे? मर्दाना तो आश्चर्य से भर गए। ये गुरु नानक के मित्र भी हैं, सखा भी हैं, दोस्त भी हैं, चेला भी हैं, ऑल इन वन। तो मर्दाना देखते हैं कि अब गुरुजी क्या करेंगे। चोर आया है, इस चोर के साथ क्या व्यवहार करेंगे, भगाएंगे उसको, तू अशुद्ध है, पापी है, भाग यहां से। पर नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। मर्दाना देखते हैं कि गुरुदेव बड़े मुस्कुरा के, बड़े प्यार से, जैसे दूसरों से बात करते हैं वैसे ही उससे बात करते हैं और उसे कहते कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पर तुम चोरी करना छोड़ दो, मैं ये नहीं बोलूंगा तुम्हें। है कोई गुरु जो इतनी हिम्मत रखता हो? बोले कर ले चोरी। अब सोचिए कोई खटपटी अकल वाला बैठा होता वहां, तो वो कहते लो जी ये तो लाइसेंस देते चोरों को चोरी करो। और गुरु के मन में क्या थी बात, वो तो बाद में प्रकट हुई। गुरु कहते चोरी कर, लेकिन देख जिनके घर का तूने नमक खाया हो ना, उनके घर की मत करना, बाकी कर ले। उसे लगा ये तो अच्छा हो गया, चलो अब गुरु कह रहा है, नो प्रॉब्लम। फिर सोचने लगा गांव में तो कोई बंदा ऐसा है ही नहीं जिसके घर का खाना ना खाया हो, क्योंकि शादी ब्याह मुंडन संस्कार, कोई पाठ हुआ, कीर्तन हुआ, किसी किसी अवसर पर, छोटा गांव है, सब लोग एक दूसरे के घर जाते, सबके खाए, क्या करें। फिर सोचता चलो दूसरे गांव में जाता। फिर वहां जब दिमाग लगाया तो कभी किसी समय पर किसी किसी के खाया है, तो बड़ी सोच में, तो कई दिन हो गए वो चोरी ना कर पाया। और फिर सोचता है कि एक ही बार कर लूं राजा के घर चोरी, उसका तो नमक नहीं खाया मैंने। चले गए चोरी करने, और बड़ा कुशल चोर था वो, वेरी इंटेलिजेंट। राजा के महल पहुंच गया, तिजोरी तक पहुंच गया, खजाने में उसने बोरे भर लिए, सब सोना चांदी हीरे जवाहरात से। अब कई घंटे लग गए करते। तो ऐसे ही बस कुछ पढ़ा देखा, बड़े सुंदर सुंदर तश्तरी में सामान था, मिठाइयाँ थी, तो बस उठाया और खा लिया। अब जो खाया उसमें नमक था। अब हुआ धर्म संकट।
है।